बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा नाज़रीन। 2 से 3 अहम ख़बरें जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है उससे मुतल्लिक़ जो वज़ीर ख़ज़ाना कासिम मजीद हैं उनकी एक वीडियो बयान सामने आया है। सबसे पहले उस हवाले से बात करेंगे और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं, इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की, उनके हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी की जो राब्ता मुहिम है उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले वज़ीर ख़ज़ाना कासिम मजीद का एक वीडियो बयान जो सामने आया उस हवाले से आपको बताऊँगा। उनकी जानिब से ये कहा गया है, बल्कि मुबारकबाद दी गई है आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि जो बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के लिए, शेड्यूल बैंक का जो दर्जा है वो मिलने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके पास जो है वो दरख्वास्त जो है वो जमा हो गई है। कागजात की जांच पड़ताल के बाद जो मंजूरी है वो हो चुकी है और बहुत जल्द जो बकौल वज़ीर ख़ज़ाना कासिम मजीद साहब के जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो बैंक है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। अब अवामी एक्शन कमेटी का भी एक अहम मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर का कोई अपना बैंक होना चाहिए, तो इस हवाले से जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें भी ये मुतालबा किया गया था कि जो बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसको शेड्यूल बैंक का जो है वो दर्जा दिया जाए। तो इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना कासिम मजीद ने जो है इसकी तस्दीक कर दिया कि स्टेट बैंक के पास जो है वो दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जमा करवा दी गई है और स्टेट बैंक ने जो है वो ये दरख्वास्त मंजूर भी कर ली है। अब दूसरी एक अहम खबर जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं। इससे पहले हमने देखा था कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो जो इलेक्शन है वो होने हैं, तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर जो है वो खिताब भी किया और एक जलसे से खिताब करते हुए उनने बड़ी ही अहम जो स्टेटमेंट है वो दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हैं उनके जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान के साथ होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के जो बाकी 4 सूबे हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के और वफाक, उसके साथ जो जब इलेक्शन वहाँ पे होते हैं तो उसके साथ ही जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो दावा करती है कि उसके पास फ़ंड वगैरह नहीं है, तो अगर फ़ंड नहीं है तो जो वजारत उमूर कश्मीर है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और जो आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकल अथॉरिटी को जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए। और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लामाबाद के अंदर बाबू बैठा हुआ है वो इस वजारत के ज़रिए जो ज़ाहिर सी बात आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका जो निज़ाम है वो नहीं संभाल सकता। लिहाजा जो मकामी अफराद हैं, मकामी लोग हैं, उनके हवाले ये जो है अथॉरिटी कर दी जाए। अब चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर महाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा ही एक अहम और बड़ा ही आप कह सकते हैं कि टॉप का जो है वो मुतालबा है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें गो कि आज ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जो सदारत है एक अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो फ़ैसले किए गए और ज़राए के मुताबिक कहीं ना कहीं से जो ज़ाहिर सी बात है ज़राए से हमारे सामने जो खबर आई है उसके मुताबिक जो मेजॉरिटी थी यानी कि जो अक्सरियत थी उसने ये फ़ैसला किया है, उसने ये अपनी राय का इज़हार किया है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं उनको किसी तौर पर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और उनका चूँकि मसला कश्मीर से बराह रास्त ताल्लुक़ है और इजलास के अंदर ये भी जो है वो फ़ैसला किया गया कि इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की बात नहीं की जाएगी। बहरहाल ये चूँकि ज़राए से खबर है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से किसी किस्म का जो है वो अलामिया इस इजलास के हवाले से जो है वो जारी नहीं किया गया, तो इस हवाले से अगर अलामिया जारी किया जाता है तो चीज़ें मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अब चूँकि जो वज़रा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गए थे, वफाकी वज़रा जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए थे, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो अब एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के अंदर बुलाई जाएगी और आल पार्टीज़ के कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब ने एक निजी प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उस पर जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो महाजिरीन की बारह नशिस्तें हैं वो रास्ते में रुकावट जो है वो बन गई और उन्हें ये वाज़े तौर पर कहा कि अगर 9 जून तक जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते और अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बाहर निकलती है, तो जो तशद्दुद का रास्ता है, जो हमारी तरफ से जो फ़ोर्स है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कोशिश की जाएगी कि रियासत की जानिब से जो है वो ठंडा पानी पेश किया जाए, उन पर किसी किस्म का जो है वो दबाव
जो है वो ना डाला जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की स्टेटमेंट इस वक्त में सामने आना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये भी बड़ी ही एक खुशाइंद बात है और शायद कहीं न कहीं फैसल मुमताज़ राठौर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर महाजिन की नशिस्तें कम या ख़त्म भी हो जाएँ तो जो है वो मामला खुश असलूबी से जो है वो तय पाया जाना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से ज़ाहिर-सी बात है डायरेक्टली इस तरह से ख़त्म करना तो शायद नामुमकिन है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली के अंदर जो है वो तरमीम की जाएगी, आइन के अंदर जो है वो तरमीम की जाएगी, उसके बाद ही जो है वो ये नशिस्तें ख़त्म या कम की जा सकती हैं। सिंगल नोटिफिकेशन से तो ये ख़त्म होनी नहीं है। लिहाजा इस पर जो कम से कम 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो है वो इस पर इत्फाक होना ज़रूरी है। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब अगर अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से बात करूँ, चूँकि आज तकरीबन 7 से 8 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं अवामी एक्शन कमेटी के मार्च को स्टार्ट होने में, और जो अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून का लॉन्ग मार्च और जो एहतजाज की कॉल है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हमें अवामी एक्शन कमेटी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस राब्ता मुहिम जो है वो सिलसिले शुरू किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। मीरपुर के अंदर हो, मुजफ्फराबाद के अंदर हो, रावला कोट के अंदर हो, तमाम तर जो कोर मम्बरान हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, सरदार जो महरान एडवोकेट साहब हैं, उसके साथ साथ शौकत नवाज मीर साहब हैं या इम्तियाज़ असलम साहब हूँ, तमाम तर जो अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मम्बरान हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम को जो है वो जारी रखें। और इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद जो पिछली बार जो भी 29 सितंबर को हुआ या उससे पहले जो एहतजाज हुए या लॉन्ग मार्च हुए, उससे बड़ा जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी अपने तमाम तर जो इजलास इससे पहले हुए हैं या उनकी जानिब से जो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो कंडक्ट की गई है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि लग उनको ऐसा रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है एक मरतबा फिर 9 जून को इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। लिहाजा वो हमें ओवरसीज़ कम्युनिटी से भी काफ़ी ज़्यादा मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस मुकाम पर, इस मौके पर 9 जून को आपने जो है वो हमारा अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो मुकदमा आवाम के सामने, इंटरनेशनल दुनिया के सामने जो है वो रखना है। बहरहाल चूँकि जो हुकूमत है उसने एक और चांस, और राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, उन्होंने कहा था कि शायद अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम नहीं हुए बल्कि मौखर हुए हैं, इस पर दोबारा से जो है वो बातचीत हो सकती है। तो अगर दोबारा बातचीत होती है 7 से 8 जून तक भी, अगर कोई ऐसा दरमियान में एक वक्फा होता है और उसमें अगर कोई ना कोई जो है दरमियान में मुज़ाकरात होते हैं या इस पर कोई पेशरफ़्त सामने आती है और अगर अवामी एक्शन कमेटी मान जाती है, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको लाज़मी बताना चाहूँगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सिर्फ महाजरीन की शिस्तों पर बात नहीं होगी, बल्कि जो 38 निकाती चार्टर और डिमांड है जिसमें सेहत कार्ड की बहाली है, उसके अलावा जो आटे की जो नाकस फराहमी की जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसके एलोकेशन के हवाले से, और साथ ही साथ जो बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके लिए 10 अरब रुपये की जो मंजूरी हुई थी वो किधर गई, अवामी एक्शन कमेटी उसका भी मुतालबा कर रही है। साथ ही साथ कुछ जो ज़ख्मी या जिनकी एहतजाज के दौरान जो है वो डेथ हो गई थी उनको मुआवजा भी नहीं मिला, उनके जो लवाकिन थे उनको मुआवजा अदा नहीं किया गया, उस हवाले से भी अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा कर रही है। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत ही नाकारा है, नाक़िस है। गो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने 5G लॉन्च करने का भी ऐलान किया था, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ताहाल 2G या 3G भी काम नहीं करा। इस हवाले से भी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुतालबा करती हुई नज़र आ रही है। मुख्तसरन अगर आपको बताऊँ तो अवामी एक्शन कमेटी का ये दो टोक मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड जिसको मंजूर किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं होता, 9 जून की कॉल जो है वो वापस नहीं होगी। अब जून के पहले हफ्ते में चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो जाना है और इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है सियासी गहमा गहमी भी बढ़ जानी है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अगर अवामी एक्शन कमेटी भी बाहर निकलती है तो अंदर जो हालात इस तरह के बनते हैं तो शायद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनकी काबीना और जो तमाम तर आज़ाद कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम तर पार्टीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ सकता है। कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसकी वजह से शायद बहुत कम तादाद में जो है वो लोग बाहर निकलें। लेकिन ये भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब ज़ाहिर-सी बात है 9 जून आता है तो फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आया पहले से ज़्यादा लोग निकलते हैं या फिर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया, वो ख़त्म हो गया। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये चहम गोइयाँ हो रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 जून से ऑनवर्ड जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस शायद बंद कर ली जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे किस ज़िले के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर जो है उस हवाले से अपडेट रहें, आपको पल पल की जो है वो ख़बर मिलती रहे, तो उसके लिए लाजमी है कि
आप हमारे जो डिजिटल मीडिया है दी कश्मीर, इसको फॉलो कर ले, क्योंकि इससे पहले भी 29 सितंबर का जो एक लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें हमने आपको लम्हा बलम्हा जो है वो अपडेट दी थी, और जो भी खबर थी वो हमने मुस्तनद ज़राए से तस्दीक के बाद जो है वो आपके साथ शेयर की थी, ताकि कोई भी इस तरह का अवामी अफरा तफरी ना फैलाई जा सके और सनसनी से बचा जा सके। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो कर लें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। साथ ही ये भी बताना है कि कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।